मैं मीडिया के डेली न्यूज बुलेटिन क्या खबर है बिहार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान की गहलोत सरकार के समर्थन में बिहार कांग्रेस ने आज राजभवन पर एक विरोध प्रदर्शन किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है तथा जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश की जा रही है। धन बल IT ED सब का प्रयोग करते हैं वो लोग। हम समझते हैं लोकतंत्र पर आज खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल पर धरना दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में कदाने नदी की बांध टूटने से कई गांवों में पानी फैलने लगा है, जिससे ग्रामीण गांव से निकलकर ऊंचे जगहों पर शरण लेने लगे हैं। वहीं जब बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जानने स्थानीय विधायक लाल बाबू राम पहुंचे तो ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। बाढ़ पीड़ित अपने जनप्रतिनिधियों का बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि अब तक क्षेत्र में नहीं निकले, जिससे आक्रोशित लोग जनप्रतिनिधियों के लापता होने का पोस्टर अपने इलाके में लगाकर विरोध जता रहे हैं। मामला मुजफ्फरपुर बोचहा विधानसभा क्षेत्र की मुसहरी थाना अंतर्गत आथर और बिंदा गांव का है, जहां बाढ़ प्रभावित जनता ने स्थानीय विधायक बेबी कुमारी और मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद के लापता होने का पोस्टर चिपकाया है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय विधायक और सांसद एक बार भी उनके क्षेत्र में सुध लेने तक नहीं आए हैं, लेकिन जब चुनाव का समय होता है तो प्रत्याशी वोट मांगने आ जाते हैं। इसी के विरोध में जनता ने जगह जगह इश्तिहार चिपकाने का काम किया है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। पूरे क्षेत्र में पानी ही पानी दिख रहा है। पूर्वी चंपारण जिला नेपाल से सटा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से नेपाल के साथ साथ बिहार के उत्तरी इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण गंडक, बूढ़ी गंडक व नेपाली नदियां पसाह, तियर, तिलावे, बंगारी सहित अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ा है, जिसके बाद नदियों का बांध टूट गया और फिर जिले के लगभग 6 प्रखंड बंजरिया, सुगौली, संग्रामपुर, केसरिया, कोटवा व सादर के इलाकों में बाढ़ ने अपना तांडव दिखा दिया है। जिले के कलेक्टर शीर्षक कपिल अशोक ने पहले हवाई सर्वे कर उन इलाकों को चिन्हित किया, फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उन इलाकों में सूखा भोजन ड्रॉप कराया। किशनगंज प्रखंड के दौला पंचायत अंतर्गत बलिया डांगा गांव का, जहां 2017 के बाद से महानंदा नदी लगातार हो रहे कटाव में अब तक दर्जनों मकान कट चुके हैं और गांव में एक आंगनबाड़ी केंद्र था जो नदी में बह चुका है। कुछ दिन पहले महानंदा नदी में बाढ़ आई और प्रकृति की एक बड़ी मार इस गांव को झेलनी पड़ी, जिसके बाद इस गांव के अस्तित्व ही मिटने की कगार पर है। पहले गांव के उस पार से महानंदा नदी बहती थी, लेकिन अब गांव के दोनों तरफ नदी की नई धार निकलती है, जिससे बीच में पूरा गांव टापू में तब्दील हो चुका है। दर्जनों परिवारों का मकान नदी में कट जाने के बाद वो सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं और अब महज कुछ परिवार बचे हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा 3 पंचायत स्थित चढ़ैया टोक गांव में रविवार को करंट लगने से एक बच्चे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। 12 वर्षीय बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा था, वहीं बिजली के पोल में एक बिजली का तार लपटा था। बच्चा अचानक खेलते खेलते पोल से लपटे तार के संपर्क में आ गया और देखते ही देखते झुलस गया। जब तक उपचार के लिए कहीं ले जाया जाता उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बछवाड़ा थाना की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय अस्पताल भेज दिया। खगड़िया में सन की आशिक ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका के मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना बेलदौर थाना क्षेत्र के डुमरी पंचायत के पंसलवा गांव की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्यारे को पुलिस के कब्जे से छीनकर घायल कर दिया, जिसमें पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। साथ ही कई पुलिसकर्मी भी बीच बचाव में आंशिक रूप से घायल हुए हैं। अररिया के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के पलासी गांव में 35 वर्षीय एक युवक का निर्मम हत्या कर शव को गांव के पास के तालाब में फेंक दिया गया। युवक रविवार संध्या 8 बजे से ही घर से गायब था। सुबह तालाब से ग्रामीणों द्वारा शव निकाला गया। युवक के गले व सर में गहरी चोट का निशान है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। चाय व अनानास की खेती के लिए सूबे में अपनी पहचान बनाने वाला किशनगंज जिला अब इन दिनों विदेशी फल ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इस फल की खेती ठाकुरगंज में बीते 6 वर्ष पूर्व शुरू की गई और अब इसका फल को बेचकर किसान मालामाल हो रहे हैं।
फिलहाल इस फल का मार्केटिंग पॉइंट बिहार में नहीं होने से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी बाजार में इस फल को बेचा जा रहा है। कटिहार विनोदपुर के रहने वाली घरेलू महिला स्नेहा दत्ता लंबे समय से शिव भक्त है। कोरोना बंदी में प्रशासनिक आदेश से मंदिर बंद होने के कारण स्नेहा घर के ही मंदिर में प्रतिदिन जल अभिषेक करती है। साथ ही स्नेहा खुद से तैयार किए गए केक को प्रसाद के रूप में चढ़ाती है। बड़ी बात यह है कि यह केक धतूरा, भांग पत्ता, बेलपत्र और महादेव की पसंदीदा चीजों से बनाया गया है। स्नेहा कहती है कि लंबे समय से शंकर भगवान का आराधना करते हैं और कोरोना के बीच सावन के सोमवारी होने के कारण समय के सदुपयोग करते हुए वह भोले बाबा के लिए अनोखा केक बनाकर उनके दरबार पर चढ़ा रहे हैं। रोजाना शाम हमारा न्यूज़ बुलेटिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। खबरों को डिटेल में आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं।